आखिरकार जवार पारिस को बचाने के लिए पहुंच ही गया, क्योंकि उसे मालूम हो गया है कि वहाब दुरानी ने ही पारिस को अगवा करवाया है, और साथ ही साथ उसे इस बात का शक भी हो चुका है कि इस सब के पीछे नदीम और उसका बेटा आफताब हैं। वो गुस्से के साथ जब वहाब दुरानी की हवेली पहुंचता है तो वहां पर जाने के बाद उसे मालूम होता है कि वहाब दुरानी का निकाह हो रहा है। वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और दौड़कर कमरे में जाता है जहां पर वहाब दुरानी पारिस के साथ ज़बरदस्ती निकाह की कोशिश कर रहा है। मौलवी साहब से कहते हैं कि आप निकाह पढ़ाएं, मुझे किसी का भी इंतज़ार नहीं है। लेकिन ज़वार ज़ोर से दरवाजे को लात मारता है और अंदर दाखिल होकर कहता है कि तुम्हें तो शायद किसी का इंतज़ार नहीं है, लेकिन तुम्हें रुखसत करने के लिए मुझे ज़रूर आना था। ये कहते साथ ही वो वहाब दुरानी पर हमला कर देता है, जिसके जवाब में वहाब दुरानी भी हमला करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। उधर जवार शाह, जो कि गुस्से से आग बगोला हो चुका है, उसे मालूम हो गया है कि वहाब दुरानी ने ही पारिस को अगवा करवाया है। वो गुस्से के साथ नदीम की हवेली पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उसे कहता है कि मुझे मालूम हो गया है कि मेरी बेटी को किसने अगवा करवाया, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी मालूम हो गया है कि इसके पीछे किसी और का भी हाथ है, और अगर ये बात सच साबित हो गई ना, तो मैं तुम में से किसी को माफ़ नहीं करूंगा। नदीम डर जाता है, जबकि शाहीन भी परेशान होकर अपने भाई की तरफ सवालिया नज़रों से देखती है और कहती है कि भाईजान, आपको किसी पर शक है? बेजाद शाह कहता है कि शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी को अगवा करवाने के लिए किसी अपने का ही हाथ है, और बहुत जल्द मैं पता लगा कर ही रहूंगा। अब नदीम के तो तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे मालूम हो गया है कि बेहजाद उसी पर शक कर रहा है, वरना वो इस तरह दौड़कर उनके घर ना आता। उधर जवार और वहाब दुरानी के गुंडों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, जिसके बाद आखिरकार जीत सच की ही होती है। जवार पारिस का हाथ थामता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, लेकिन जवार ने कर दिखाया, क्योंकि उसका खलूस सच्चा था, उसकी नीयत सच्ची थी, और वो जानता था कि एक लड़की की इज्जत कितनी ज़्यादा अजीज और कीमती होती है। अब देखना ये होगा कि क्या अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाएंगी, क्योंकि वहाब दुरानी तो अपना काम दिखाने के बाद यहाँ से फरार हो जाएगा, लेकिन अब सारा ही इल्ज़ाम नदीम पर आ चुका है। बेजाद शाह को मालूम हो गया है कि इस सब के पीछे यही लोग हैं, इसीलिए वो उन लोगों के साथ अपना हर रिश्ता ख़त्म कर लेगा। लेकिन शाहीन अपने भाई को वास्ते देती है और उसे कहती है कि प्लीज़ भाई, मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं मालूम था कि ये सब कुछ नदीम और आफताब ने किया है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं इन लोगों को कभी ये सब कुछ ना करने देती। अब देखना ये है कि क्या सच में बेहजाद शाह इन लोगों को माफ़ करके अपने साथ अपने घर में रखेगा, या इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देगा। और जवार सही और सलामत महफूज तरीके से पारिस को घर लाता है, तो क्या वो पारिस के दिल में अभी जगह बना पाएगा, या उससे पहले ड्रामे की स्टोरी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? अब आप में से कौन कौन चाहता है कि नदीम और उसका बेटा आफताब बेनकाब हो जाते हैं, और कौन कौन चाहता है कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, साथ ही साथ वहाब दुरानी को भी?